घर का भेदी लंका ढाए। चीन का भेदी अब भारत से मिल चुका है। भारत के हाथों लग गया है ब्रह्मास्त्र। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर अफगानिस्तान के लिए सामने आए जो बाइडेन। क्या अभी भी अफगानिस्तान में खेल बाकी है? तो वहीं अपना बॉलीवुड भी उतरा अफगानिस्तान के लिए। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। वे लिब्रांडू नजर नहीं आते हैं जो इजराइल फिलिस्तीन के झगड़े के समय बड़ा नजर आते थे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर जमीनी स्तर पर प्रदर्शन करना ही क्यों न हो, ये फुदक फुदक कर बाहर निकल आते थे। लेकिन लगता है सारे बाढ़ ग्रस्त इलाकों में फंस गए हैं, कोई नहीं दिख रहा है। पर अब बॉलीवुड से कुछ लोग हैं जो निकल कर आए हैं और जिन्हें सचमुच बुरा लगा है अफगानिस्तान में हुए हालात के बाद, क्योंकि अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ है अलग अलग तरह की तस्वीरें और वीडियोज सामने आ रही हैं। तालिबान के डर से कैसे लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं, इन वीडियो को देखने से ही मन दुखी हो जाता है। एक तो इतनी भीड़ किसी भी तरीके से ठूसम ठूस करके घुसने की कोशिश कर रहे हैं मिलिट्री विमानों में। ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें मात्र 150 सोल्जर बैठे हुए हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए जिसमें इसी विमान में 800 लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहा है अमेरिका। हालांकि ये कहाँ गए हैं ये कुछ पता नहीं है, लेकिन किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। पर इसी क्रम में एक वीडियो ऐसा भी सोशल मीडिया में आया है जिसमें हवाई जहाज के लैंडिंग गियर पर लटक गए 2 लोग और जब ये हवाई जहाज उड़ा तो ये गिर गए। इसको लेकर अब बॉलीवुड में कई लोग सामने आए हैं। रिया चक्रवर्ती, टिस्का चोपड़ा और शेखर कपूर के बाद कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया पर कई वीडियोज और फोटो शेयर करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के हालात बहुत बुरे हो गए हैं और जब जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है तब ये स्थिति आती है। वहीं अनुष्का शर्मा ने भी ऐसा ही वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये दिल तोड़ देने वाला है, किसी को भी ऐसी स्थिति से नहीं गुजरना चाहिए। खैर, लेकिन अभी तक प्रदर्शनकारी और लिब्रांडू तालिबान के खिलाफ नहीं उतरे हैं। तो वहीं बहुत प्रतीक्षा की जा रही थी कि ये स्थिति के बाद बाइडेन क्या बयान देते हैं। रिपोर्टर, पत्रकार सारे इस आस में बैठे हुए थे क्योंकि मामला अमेरिका में बहुत गर्म हो रहा था। और सच मानिए अगर ऐसे हालात ट्रंप के समय हुए होते तो ट्रंप को इसके नतीजे भुगतने पड़ते, लेकिन वहीं बाइडेन के समय हुए हैं तो बहुत कम आलोचना हो रही है। ट्रंप के समय तो ट्रंप की आलोचना वैसे भी हो जाती, पर अब जब उनका बयान आया है तो बाइडेन ने अफगानिस्तान मुद्दे पर अमेरिका में जो बवाल उठ रहा था उसको शांत करने के लिए अपने देश को संबोधित किया। बाइडेन ने क्या कहा? बाइडेन ने कहा अमेरिकी सेना ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकती है और नहीं मर सकती है जिसमें अफगान सेना लड़ने और मरने को तैयार ही नहीं है। हम करीब 20 साल पहले साफ साफ लक्ष्यों के साथ अफगानिस्तान गए थे। हमारा काम था 11 सितंबर 2001 को जो हम पर हमला हुआ उनको पकड़ना और ये सुनिश्चित करना कि अफगानिस्तान को अपने बेस के रूप में अलकायदा इस्तेमाल नहीं करे ताकि हम पर दोबारा हमला न हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा मिशन कभी भी राष्ट्र निर्माण नहीं होना चाहिए था। हमने ये नहीं कहा था कि हम अफगानिस्तान में एक सुशासन लाएंगे और अफगानिस्तान को एक दुनिया का श्रेष्ठ देश बना देंगे। हम अपने लक्ष्य के अनुसार गए थे। उन्होंने कहा जो घटनाएं हम देख रहे हैं वो दुखद हैं। इस बात के सबूत है कि अमेरिकी सैन्य बल की कोई भी मात्रा स्थिर, एकजुट, सुरक्षित अफगानिस्तान नहीं बना पाएगी। अभी जो हो रहा है वो 5 साल पहले भी हो सकता था और 15 साल बाद भी आसानी से हो सकता था, क्योंकि ये लोग खुद के लिए लड़ने को तैयार ही नहीं है। बाइडेन ने कहा कि मुझे पता है मेरे अफगानिस्तान पर फैसले की आलोचना की जाएगी, लेकिन मैं इस जिम्मेदारी को एक और राष्ट्रपति को सौंपने के बजाय सारी आलोचना को स्वीकार करना चाहूंगा। साथ ही बाइडेन ने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे खिलाफ कुछ भी ऐसा होता है तो हम छोड़ देंगे। जैसे हमारे ऑपरेशन कई देशों में चलते हैं, हमने वहाँ पर अस्थायी रूप से अपना सेना तो नहीं भेजा, लेकिन हम एक्शन तो लेते हैं। वैसे ही अभियान हम चलाएंगे, अगर जरूरी हुआ तो अफगानिस्तान में भी चलाएंगे। अमेरिकी सैनिकों को निकालने के लिए हम 6000 सैनिकों की तैनाती करेंगे और जितना जल्द से जल्द होगा हम इस युद्ध को खत्म कर देंगे। खैर, इतना तो जरूर है
बाइडेन ने सीधे और सटीक शब्दों का इस्तेमाल किया। खैर, अफगानिस्तान में इन सारे उथल पुथल के बीच भारत के हाथ लग गया है चीन का भेदी। जैसे रावण को मारने के लिए विभीषण काम आया था, वैसे ही चीन को मारने के लिए अब ये भेदी खुद चलकर भारत के पास आया है और भारत को बड़ा मौका दे गया है। मैप में इस इलाके को देखिए, ये वो इलाका है जहाँ से कमजोर नस शुरू होती है चीन की, और यही वजह है कि तालिबान के साथ अच्छी दोस्ती बनाना चाहता है चीन, क्योंकि यहाँ से उइगर मुसलमानों के आतंकी संगठन तक पहुँचना बेहद आसान होगा तालिबान के लिए। और जिस तरीके से रूस सेफ गेम खेल रहा है अफगानिस्तान में, वैसा ही गेम खेलना चाहता है चीन। इसी वजह से तालिबान को मान्यता देने को भी तैयार हो गया है चीन। अब असल चीन ये छोटा सा चीन है, यहाँ इसने चीन का ये इलाका ही चीन का है। ईस्ट तुर्किस्तान, तिब्बत, कंटोनिया, होकिन, गोइत्सू, इनर मंगोलिया, ये सारे देश को कब्जा करके चीन ने इतना बड़ा चीन खड़ा कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं होता है, विरोध को चीन दबा देता है वो अलग बात है, लेकिन विरोध अभी भी यहाँ होता है। अब ये जो इलाका देख रहे हैं, ये है ईस्ट तुर्किस्तान, उइगर मुसलमानों का बड़ा केंद्र, जिसे सिंजियांग का इलाका भी कहते हैं। ये वो इलाका है जिससे चीन बेहद परेशान है, और परेशान होने की वजह ये है कि यहाँ अभी भी तिब्बत की तरह सुगबुगाहट कायम है। जैसे तिब्बत की सरकार भागकर भारत में रह रही है, वैसे ही यहाँ पर ईस्ट तुर्किस्तान की गवर्नमेंट भी है, जिन्होंने अभी तक अपने आप को माना नहीं है कि हम चीन के अधीन हैं। ये भी अपना अलग मंत्रिमंडल, अपना अलग सरकार, अपना अलग सब कुछ रखते हैं, झंडा तक अलग रखते हैं। इसे चीन अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में अभी बलूचिस्तान का हाल है, वैसा ही हाल ईस्ट तुर्किस्तान वाले इलाके में होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है। और ये जो ईस्ट तुर्किस्तान की गवर्नमेंट है, जो अपने आप को दिखाती है कि हम अभी भी अलग हैं, लेकिन हम ही हैं असली मालिक, ये वहाँ चल रहे तुर्किश आंदोलन के भी बहुत बड़े पक्षधर हैं। और ये पहले तुर्की से मदद मांगा करते थे, तुर्की के रास्ते पर चला करते थे, लेकिन हाल के दिनों में तुर्की का झुकाव चीन की तरफ हो गया, जिसे देखते हुए अब ये भारत की तरफ मुड़ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला जब उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, साथ ही साथ दोस्ती का संदेश भी भेज दिया। हालांकि इस संदेश ने चीन के अंदर आग जरूर लगा दी होगी, क्योंकि आने वाला तूफान चीन देख पा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इसका इस्तेमाल करना चाहिए चीन के अंदर समस्याएं खड़ी करने के लिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।